शांत हो जाएंगे सभी स्टूडेंट बाबू। आज हम आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। बाबू सभी विद्यार्थी आप लोग जानते हैं कि भगवान हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के अंग दिए हैं, दिए कि नहीं बाबू? हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बना हुआ है और ये सभी का सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें एक जो अंग है बाबू आंख, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक बहुत ही अनुपम उपहार है। एक समझिए ये कि ऐसा गिफ्ट है बाबू, अगर ये नहीं रहता ना तो दुनिया में हम लोग कोई भी चीज देख पाते? बताइए। मानव नेत्र, ये नेत्र मानव का ही नहीं और भी जो जीव होते हैं बाबू, आंख बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। आप कोई भी चीज, बहुत सारे अंग है लेकिन आंख के बिना सारा अंग अधूरा हो जाएगा, है ना? तो आज हम लोग उसी मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये इसकी बनावट क्या होती है, संरचना क्या होती है, इनके अंदर में क्या क्या चीज होते हैं, है ना बाबू? आप लोग आंख को जब सामने से देखते होइएगा तो इस तरीका का आप लोगों को दिखता होगा, दिखता है कि नहीं? हमारी आंख इसी तरीका का ना दिखते रहता है बाबू, है ना? और जब अंदर है बाबू जाइएगा, इसके मतलब अंदर से जब इसको निकाला जाता है इतना ही भाग को, तो देखिए इस तरीका से पूरा इतना को गोला टाइप का निकलता है अंदर से, मतलब यहाँ से पूरा निकलेगा ऐसे, है ना? तो ये आंख बाहर से हम जब देखते हैं तो इस तरीका से दिखता है, लेकिन अंदर में ये इतनी बड़ी दिखाई देते रहता है, इतनी बड़ी होता है, समझ गए ना? और ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब अपने अपने आंख को आप लोग देखते होइएगा तो आंख में सबसे पहले आपको उजला उजला भाग दिखता होगा, उजला जो व्हाइट वाला भाग है ना बाबू? उस उजले वाला जो भाग, ये वाला आप लोग देखे हैं जो यहाँ हम इसको रंग दिए हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? जल्दी से बोलेगा। श्वेत, जानते हैं ना? श्वेत का मतलब होता है उजला। झंडे में जो सबसे बीच में होता है, बताइए कौन सा रंग होता है? झंडे के जो बीच वाला रंग होता है वो उजले रंग का होता है। उसी तरीका से बाबू श्वेत पटल होता है, हमारी आंख में भी उजला, ज्यादा अधिकांश भाग उजले होते हैं, है कि नहीं? अब जरा आप लोगों को ध्यान देना है बाबू कि जैसे ही उजला भाग के बाद आप देखेंगे तो एक यहाँ पर काला काला बड़ा वाला दिखाई देगा, है कि नहीं? काला वाला बड़ा वाला दिखता है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते बताइए? क्या कहेंगे? काला वाला भाग को, अच्छा उजला वाला भाग को, काला वाला भाग को, अच्छा बाबू काला वाला भाग में जब आप लोग देखिएगा ना तो काला वाला भाग में भी एगो और छोटकिनमा गोल की छिद्र टाइप का होता है ना? वो छोटा वाला को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? पुतली। ये तो आइरिस हो गया पूरा बड़ा वाला, और बीच में जो बाबू छोटा सा छिद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब सब बाबू सब सुनिए, पुतली जैसे समझ गए तो जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, सुनिए सभी स्टूडेंट शांत से देखेंगे, जैसे हम लोग बाबू मोबाइल खरीदते हैं तो देखिएगा कंपनी क्या करता है कि ऊपर से जो देखिएगा वो स्क्रीन बना के दे देता है, लेकिन उस स्क्रीन को हम लोग फूटने टूटने या कहीं मान लीजिए गिर जाता है, उससे बचाने के लिए हम लोग दुकान जाते हैं और कहते हैं क्या इस पर एगो ऊपर से ग्लास लगवा देते हैं, नहीं ग्लास लगवा देते हैं, ग्लास लगवा देते हैं ताकि वो गिरेगा तो फूटेगा नहीं। भगवान भी बाबू हमारे आंख को बचाने के लिए, बाहर वाला चोट से चोट हमारे आंख को उतना ज्यादा नहीं लगे, इसको बचाने के लिए इस देखिए आइरिस को, और यहाँ पर जो बीच में आपको पुतली नजर आ रहा है, इसको बचाने के लिए क्या करता है? ऊपर से ऐसे, ऊपर से एक शीशा के तरह पारदर्शी चीज लगाया हुआ आंख के ऊपर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? कॉर्निया कहते हैं। वो तो कहिएगा जा सर दिखेगा कहाँ? ये दिखेगा नहीं, बहुत उजला होता है ना? ये ऊपर से इस पर लगा होता है ना? समझ गए? शीशा की तरह रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए आंख में जो उजला वाला भाग, बोलो आंख में उजला वाला भाग, काला वाला भाग, तो उस काला वाला में भी छोटका काला, समझ गया ना? आइरिस को और पुतली को ऊपर से एक शीशा की तरह ढक्कन लगा होता है, क्या? कॉर्निया। पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी? बहुत अच्छा। अब जरा समझिए बाबू, आप लोग यहाँ देखेंगे तो तो हम आगे से मान लीजिए देख लिए आंख में, तो इतने सारे बात की जानकारी हमको प्राप्त हो गई। अब जैसे ही हम अंदर जाते हैं आंख में, जरा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर से आप लोग को बताते रहते हैं, सुनिए।
आंख में जैसे ही आप अंदर में जाएंगे बाबू, तो एक इस तरीका से आपको गोल, ये इस तरीका से बाबू चीज मिलेगा, गोल चीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? देख रहे हैं ना, ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस बाबू। इसी लेंस के द्वारा प्रकाश जो है इधर देखिए इसके पीछे जा पाता है। ये देखिए पीछे में क्या है, ये हम लोग जो हमारा प्रकाश अंदर जाता है आंख में बाबू, तो ये सीधे लेंस के द्वारा यहाँ पर आता है, रेटिना पर, तभी हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? आंख में जो ये पिछला हिस्सा आपको दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना या आपको परीक्षा में पूछेगा कि वह कौन ऐसा भाग होता है जिस पर मान लीजिए प्रतिबिंब का निर्माण होगा? रेटिना, है ना? और कौन लेंस लगल होता है आंख में? समझ रहे हैं ना मेरे बात को? अब जरा सुनिए बाबू, लेंस ये तो नहीं है कि ऐसे ही जाके रखल है। लेंस को ऊपर से भी या नीचे से भी पकड़ने के लिए 2-3 ऐसे रस्सी की तरह झिका हुआ रहता है ना? पतले पतले रस्सी की तरह उसमें झिका हुआ रहता है बाबू। तो इसी रस्सी को देखिए हम लोग कहते हैं सिलियरी। क्या कहते हैं? सिलियरी। बहुत अच्छा। अब जैसे समझिएगा बाबू, सिलियरी मांसपेशी बड़ा इंपोर्टेंट होता है बाबू। ये मांसपेशी ये नहीं रहेगा तो ये कहीं से कहीं प्रतिबिंब बना देगा, है ना, लेंस। इसलिए इसको पकड़ के रखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब जरा समझिए बाबू, सिलियरी मांसपेशी भी समझ गए। अब देखिए यहाँ इस बीच में आपको कुछ खाली जगह मिलता होगा। रेटिना और लेंस के बीच में कुछ खाली जगह होता है बाबू। वो खाली नहीं रहता है, बल्कि उसमें एक पानी की तरह द्रव भरा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं बाबू? जलीय द्रव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेंस एवं रेटिना के भी बीच में क्या होगा बाबू बताइए? यहाँ पर कोई भी चीज भरा नहीं होता है, मतलब सॉरी, एक मतलब पानी की तरह इसमें भी चीज भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा द्रव? जेली जैसे पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ इसमें भरा होता है ना? और जितना भी बाबू इसमें सूचना प्राप्त होता है, देखिए अगवे तार है बाबू। अगवे तार के माध्यम से, तार के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जुड़ा हुआ रहता है। और मस्तिष्क में जैसे ही हम लोग आंख से कोई चीज देखते हैं तो तुरंत वो तार के माध्यम से दिमाग में आता है और उसका चित्र हम लोगों को समझ में आ जाता है। आप लोगों को आज ये नेत्र के बारे में, आंख के बारे में इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा हम एक बार और जल्दी से आप लोगों से रिवीजन में पूछ लेते हैं। बताइए, उजला वाला भाग को, काला वाला भाग को, काला में भी गोल छोटका काला पुतली कहेंगे, समझ गए? आइरिस को और पुतली को बचाने के लिए भगवान ऊपर से एक शीशा के तरह लगा दिया हुआ है, उसको क्या कहेंगे? ये गोल वाला क्या चीज देख रहे हैं? लेंस को पकड़ करके जो रखा हुआ है, सिलियरी मांसपेशी। समझ रहे हैं ना? देखिए बाबू, यहाँ बीच में खाली वाला जगह है, उसमें पानी भरा रहता है, जलीय द्रव। और इस बड़का वाला बीच में जो देख रहे हैं काचाब, ये जो तार अगवे गया हुआ है दिमाग में। समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज का यह अच्छा लगा है तो ताली बजाइए।